मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया टीवी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जिसकी खुशी में पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो पार्टियां सम्मिलित हुई, जो गठबंधन की हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। इसी प्रकार मीरा भाईंदर शहर में आज 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहाँ पे खुशियां मनाए, ढोल ताशे बजाए और साथ साथ आपस में मिठाइयां भी बांटी। तो चलिए बात करते हैं एडवोकेट रवि व्यास से। देखिए, खुशी का तो पूरा का पूरा पहाड़ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, मीरा भाईंदर के शहर वासियों और एवं समस्त हमारे भारतवर्ष के अंदर पूरी तरीके से टूट पड़ा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे आज लाडले लोकप्रिय विश्व गुरु हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज तीसरी बार हैट्रिक की है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर। कई सारे विरोधी पक्ष के नेता, इंडिया अलायंस के नेता प्रधानमंत्री जी को इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रखने का उन्होंने असफल प्रयास किया। कई सारे झूठे नैरेटिव सेट किए, संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैलाई, तुष्टीकरण की राजनीति की, झूठे वादे किए, 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देने के ऐसे बातें किए कि लखनऊ के अंदर देखा होगा आपने, कई शहरों में देखा होगा कि महिलाएं जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर में कतारें लगाती हुई दिखी और 1 लाख रुपए मांगते हुए दिखी, अपना एक गारंटी कार्ड लेके आया। लेकिन वो सभी के सभी जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, उन सभी के सपनों पे पानी फिर गया। भारत की जनता ने आज अपने लाडले प्रिय नेता को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी पदाधिकारी, सभी को गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, अपनी पार्टी पे, अपनी विचारधारा पे। और इस बार का जो मोदी जी का कार्यकाल होगा 5 साल का, जो बचे हुए कार्य हैं वो सभी पूरे होंगे और विकसित भारत का जो सपना है, जो संकल्प है, वो इस बार सरकार मोदी 3.0 में। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए। कहीं ना कहीं जो भी इसके अंदर खामियां रही हैं, जो गलतियां हुई है, उसके लिए हमारे जो महाराष्ट्र के प्रदेश के जो नेता है माननीय देवेंद्र जी बावनकुले साहब, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं और जिन गलतियों को उन्होंने इस बार नोट किया है, आगे वाले चुनाव के अंदर इन सभी गलतियों को सुधार कर पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एकमात्र सरकार बनाएगी। ये हमें पूरा शहर में तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हमारे महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के जी ने भारी बहुमत के साथ में 2.25 लाख से अधिक वोटों से वो चुनकर आए हैं और हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी लगभग 75,000 के आसपास लीड भी हमारे नरेश मस्के जी को मिली है। तो निश्चित ही मीरा भाईंदर शहर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और जनता का जो विश्वास है वो भी हमारी पार्टी और मोदी जी पे बरकरार। आप जितने भी मीडिया के जो पत्रकार हैं, आज हमारे खुशी में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में आप लोग आए, इसलिए तहे दिल से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ में देश की जनता का मोदी जी के नेतृत्व में जो गौर गरीब जनता का जो काम हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ। महिलाओं को गैस की योजना हो, अनाज के राशन की बात हो, मेडिकल की बात हो, कहीं विषयों में किसानों की बात हो, किसानों को अन्य इसमें से विकास की बात हो, और सबसे पहले जो भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन करने की बात हो, ये अगर मोदी जी के नेतृत्व हुआ है, ये हम सभी को मानना होगा। और मोदी जी के प्रधानमंत्री रोकने के लिए हमारे जितने भी सहयोगी, जो क्या बोलते हैं उनको, 100 जन को इकट्ठा करके, मतलब 60-50 पार्टियां इकट्ठा होके, जातिवाद, प्रांतवाद, उसमें से ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, कहीं बहाने बनाने के बावजूद भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्ष नहीं रोक पाया। उन्होंने तो इतनी बड़ी हाथ कर दी कि महिलाओं को लाख रुपए मिलेगा बोल के, जैसा कि आप पार्टी ने बिजली पानी मुफ्त मिलेगा दिल्ली में जो प्रयास किया, पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष में विपक्ष ने यह प्रयास किया। और आज आप मीडिया के माध्यम से रोज चल रहा, आपने न्यूज लगाई है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के ऑफिसों में महिलाओं का दरबार लगा हुआ है कि लाख रुपए हमें कब मिलेगा, 15,000 रुपए कब मिलेगा। इन्होंने झूठ बोल के, नीट बोल के प्रधानमंत्री को रोकने का जो प्रयास किया वो असफल प्रयास हुआ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, खास करके जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, जिन्होंने सुपारी लेके काम किया, उन्होंने, जिन्होंने हर समय में मुझे क्या मिलेगा, उसको मुझे स्वार्थ के बगैर काम नहीं किया,
उनके लिए मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, जिन कार्यकर्ताओं के ईमानदारी से काम किया और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मोदी जी फिर से एक बार विश्वास रखकर उन्होंने मतदान किया, उनको तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी मीरा महेंद्र शेर जिले की ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा, जातिवादों पे कहीं समाज में भड़काया गया, उसमें मराठा आरक्षण भी एक विषय है और मराठा आरक्षण में भी काफी भड़काने के बावजूद, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे जो नुकसान हुआ है, ये बात सच है, उसको मैं मराठा होने के नाते और मराठा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते इस बात को मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि मराठा आरक्षण का हमें बहुत बड़ा फटका पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की आने वाली विधानसभा में जो भी हमारी कमी है, हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस जी, अपना महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी और शहर के हमारे प्रदेश के सभी बड़े नेता इस पे मंथन कर रहे और विधानसभा में अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और भारतीय जनता पार्टी अलायंस फिर से एक बार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनेगा। इसलिए निश्चित सब मिलकर, छोटे कार्यकर्ता और बड़ा नेता मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे। इतना मैं आज दिन करना चाहूंगा। धन्यवाद।